गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग क्लास 12th बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर ए माई मदर एट 60 ये पोयम है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है पोयम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अबाउट द पोयम क्या दिया गया है इस पोयम को जो है, डेट मीन्स माई मदर एट 66। ये जो पोयम है इसे कमला दास द्वारा जो है कंपोज किया गया है। कमला दास वाज बॉर्न इन मलाबार केरला। कमला दास का जन्म जो है 31 मार्च 1934 ईस्वी में मलाबार केरला में हुआ था। सी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियन फॉरमोस्ट पोएट्स, यानी कि वो हमेशा जो है यानी कि भारत के बहुत ही मतलब फेमस कवि के रूप में जाने जाते हैं। हर वर्क्स आर नन for their originality, versatility and the indigenous uh, flame फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी कि उनकी जो कविताएं होती है, जो वर्क होता है, वो जो है ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है। यानी कि जैसे हम डेली लाइफ में जो जीवन जीते हैं, जो मतलब रियली से हूबहू करवाता है, उस टाइप का मतलब ये कविता या वर्क या कहानी या नॉवेल मतलब लिखते हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम मधी विकट्टी। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex uh, subtitles of human relationship in lyrical item. My mother at 66 is an example. वो कहते हैं कि वे जो है बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी, छोटा छोटा कहानी जो है इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा में लिख चुके हैं। और ये जो है मतलब इतने सेंसिटिव राइटर हैं कि ये मतलब जो ह्यूमन का जो एक मतलब रिलेशनशिप होता है बहुत ही आसानी से मतलब ये कैप्चर करते एक आइटम के द्वारा, जो कि ये जो प्रेजेंट पोएम है माई मदर एट 66, ये उनका एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो चलिए हम लोग जो है पोएम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस पोएम के बारे में। पोएम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आई मीन बताया गया है कि एजिंग एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग यानी कि एज बढ़ना जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे जो बूढ़े माता पिता हैं वे हमसे क्या एक्सपेक्ट्स करते हैं? तो ये पूरा पोएम उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स home to Cochin last Friday morning. I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face as sane like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that though away. इन फर्स्ट स्टेंजा के माध्यम से कमला दास टैटमी जो कि कवित्री है इस कविता के, वो कहना चाहते हैं कि बतला रहे हैं कि जब वो अपनी माँ के पास आई थी तो वो मतलब कार ड्राइव करके जो है फिर वापस कोची एयरपोर्ट वो जा रही है। तो रास्ते में मतलब वो जब जा रही होती है तो नोटिस करते कि उसकी माँ जो है बगल में बैठी हुई है और डोज मतलब होता है हल्का झपकी लेना, मतलब उसकी माँ को नींद आ रहा है तो वो हल्का सा आंखें बंद करके झपकी ले रही है, सो रही है। उसका सोते समय जो है उसकी माँ का मुंह खुला हुआ है, उसके फेस जो एकदम से झुर्रीदार हो चुका है, बूढ़ी हो चुकी है, एकदम से लग रहा है कि मतलब एसेस की तरह जैसे राख मतलब रहता है उस टाइप से हो गया है। और बहुत ही जल्दी वो मतलब जो है महसूस कर रही है कि ये जो है शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट, यानी कि वो सोचते कि जितना हम सोचे भी नहीं थे उतना जो है मेरी माँ जो है अब बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन ये जो है इस थॉट को अपने माइंड से निकालना चाहती है और निकालने अपनी ये थॉट को माइंड से निकालने के लिए वो बाहर देखती है, शीशे से बाहर देखती है तो क्या देखती है? लुक्ड आउट एट यंग ट्री
स्प्रिंटिंग, यानी कि वो यंग ट्री को, छोटा छोटा ट्री जो पौधा होता है उसको स्प्रिंटिंग करते हुए रहते हैं। जैसे कि हम लोग गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं, तो जब गाड़ी मूव करता है तो वृक्ष जो लगता है कि एकदम से पूरा पीछे की साइड दौड़ रहा है, तो छोटा छोटा हरा भरा एकदम ताज़ा ताज़ा पौधा है वो, उसको लग रहा है कि पीछे एकदम से दौड़ रहा है। एज मैरी चिल्ड्रन एस्पायरिंग आउट ऑफ देयर होम, जिस तरह से छोटे बच्चे मतलब घर से निकलते हैं एकदम से हंसते खेलते कूदते खुशियाँ मनाते, उस तरह से ये वृक्ष भी लग रहा है कि एकदम से पूरा दौड़ रहा है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, लेकिन कुछ ही समय बाद जो होता है वो एयरपोर्ट के मतलब सिक्योरिटी जहाँ पे चेक करता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यानी कि कुछ ही दूरी पे जो उसकी माँ खड़ी हुई रहती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसकी माँ जहाँ पे वो मतलब एयरपोर्ट पे चेक होता है वहाँ पे रुकी हुई थी उसकी माँ, उससे थोड़ा सा दूर पे जो उसकी माँ रुकी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं फिर से उनकी तरफ देखा। यहाँ जो है कमला दास बोल रही है कि मैं फिर से जो अपनी माँ की तरफ देखा। वन पेल एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar age, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. ओके, तो यहाँ ये बता रही है कि जब वो मतलब चेक इन में गए थे चेक करने के लिए, तो वहाँ से कुछ ही दूरी बाद जो है इसकी माँ खड़ी थी और ये माँ को देख रही थी। तो उस समय लग रहा था जैसे कि दिन कोहरा होता है तो धुंध टाइप का क्लियरली कुछ नहीं दिखता, तो इसकी माँ का फेस भी उसी तरह मतलब धुंध टाइप का दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसको डर भी हो रहा है, क्योंकि ये कमला दास जो है अपनी माँ से अलग हो रही है, बिछड़ रही है, ठीक है ना। तो ये जो है अपनी माँ को देख कर के से बचपन का वो जो डर होता था पहले, जब बच्चा जैसे कि माँ से अलग हो जाती है तो वो रोने लगती है, जो डर बन जाता है उसी तरह का ये डर जो है यहाँ पे पोएट्री महसूस कर रही है। और लेकिन फिर भी जो है ये अपनी पेन को, दुख दर्द को छिपा करके मतलब ये स्माइल करके बोल रही है कि मैं बहुत ही जल्द मिलूँगी अम्मा। एक तो पोएट को लग रहा है कि हम माँ से दूर हो रहे हैं इसलिए वो डर रही है, दूसर का डर लग रहा है कि मेरी माँ का एज बहुत ज़्यादा हो गया है, बूढ़ी हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब वापस आऊँ दोबारा तो मेरी माँ ही ना रहे। लेकिन और फिर जो है कहीं ना कहीं इसको ये उम्मीद रहता है कि नहीं, जब तक मैं आऊँगी मेरी माँ जिंदा रहेगी, मैं उनसे दोबारा फिर मिल पाऊँगी। इसलिए बोलती है आई सेड सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलूँगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टेंजा का कौन सा लाइन आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका हम लोग इसमें देखेंगे इसका समरी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।